Hello guys, today I'm going to discuss 20 most important vocabulary. I know most of the people who has taken their government exams and most of the people they are preparing their jobs. They want to crack their dream job. So guys, I'm here to discuss this vocabulary portions. आई होप ये वोकेबलरी पोर्शन आपकी गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो. सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस. सो गाइज फर्स्ट वोकेबलरी पॉइंट इज ऑस्ट्रासाइज. ऑस्ट्रासाइज मेन इज दैट कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर कर देना. लाइक अपने किसी को भी अपने सोशल ग्रुप में मेंबर बनने से मना कर रहे हैं. When we refuse to let somebody be a member of the social group, it means ostracize. Second is dance. Dance का मीन होगा सगन, गनगोर, गना. लाइक मैंने बोला कि फॉरेस्ट इज़ ए वेरी डेंस. फॉरेस्ट बहुत घना था, तो इसका मतलब होगा वह बहुत घना था और बहुत डेंस था. थर्ड इज स्कार्स. स्कार्स का मतलब होगा जब भी कोई चीज़ एक स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल हो उसे हम कह सकते हैं स्कार्स. थोड़ा when it is available in a small quantity it's mean scarce. Fourth is a sparse. So guys don't be confused in scarce and sparse. Fourth is a sparse. कोई भी ऐसी चीज़ जो एक लार्ज अमाउंट में भी स्मॉल अमाउंट में फैली हुई हो या स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम कह सकते हैं स्पार्स. जो कम फैली हुई हो. इट्स मीन दैट ओनली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स और नंबर एंड ऑफन स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया. लार्ज एरिया होने के बावजूद भी एक स्मॉल अमाउंट में फैली हुई हो उसे हम कह सकते हैं स्पार्स. आफ्टर स्पार्स फिफ्थ पॉइंट इज पार्सीमोनियस. पार्सीमोनियस का मीन होगा कंजूस. कंजूस मीन्स लाइक ही इज स्पेंडिंग मनी बट अनविलिंग. मनी स्पेंड कर रहा है बट अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, उसे हम कह सकते हैं पार्सीमोनियस. आफ्टर पार्सीमोनियस सिक्स्थ पॉइंट इज प्रोडिगियस. वेरी लार्ज और इनॉर्मस. इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत बड़ा, उसे हम कह सकते हैं प्रोडिगियस. वेरी लार्ज एंड पावरफुल पर्सन, वी कैन से ही इज़ अ वेरी प्रोडिगियस पर्सन. एंड सेवंथ पॉइंट इज सेल्फलेस. सेल्फलेस मीन थिंकिंग मोर अबाउट द नीड्स, हैप्पीनेस एक्सेट्रा ऑफ अदर पीपल देन अबाउट योर ओन. हम अपनी जो भी निस्वार्थ तरीके से अपने काम को कर रहे हैं उसे हम कह सकते हैं सेल्फलेस. Eighth point is extravagant. Extravagant when somebody is spending lot of money. There is a no need. कोई नीड भी नहीं है बट फिर भी अपनी मनी को स्पेंड कर रहा है, उसे हम कह सकते हैं extravagant means खर्चीला. नाइन्थ पॉइंट इज ostentatious. बाहरी दिखावा करना. लाइक he is not a good person but he is showing as a good person. गुड पर्सन नहीं है बट वो अपने आप को शो कर रहा है कि वो गुड पर्सन है, उसे हम कह सकते हैं ostentatious. 10th पॉइंट इज फैटर. फैटर मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट समबडीज फ्रीडम. किसी को हम फ्रीडम होने से मना कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे हम कह सकते हैं फैटर. 11 पॉइंट इज रीस्टोर. रीस्टोर मीन्स जैसे हम अपने मोबाइल को रीस्टोर कर देते हैं अपनी पोजीशन पे उसे वापस लाने के लिए फॉर्मर कंडीशन में, जैसे फिर से स्टार्ट करना, उसे हम कह सकते हैं रीस्टोर. 12 पॉइंट इज लिबरेट. लिबरेट टू फ्री ए कंट्री और ए पर्सन. किसी भी कंट्री से फ्री हो जाना, किसी को स्वतंत्र कर देना, आज़ाद कर देना, उसे हम कह सकते हैं लिबरेट. उसका मतलब हो जाएगा लिबरेट. 13 पॉइंट इज एक्सोनरेट. एक्सोनरेट मतलब व्हेन वी ब्लेमिंग फॉर समबडी. हम किसी को भी ब्लेम करते हैं किसी भी वर्क के लिए, उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं बट इज ए नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, उसे हम कह सकते हैं एक्सोनरेट. किसी को भी निर्दोष ठहराना. 14 पॉइंट इज डिस्ट्रैक्ट. डिस्ट्रैक्ट लाइक आई एम डूइंग स्टडी बट समबडी इज डिस्ट्रैक्टिंग मी. मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे मेरी ही स्टडी में, उसे हम कह सकते हैं ध्यान भंग करना. 15 पॉइंट इज हारमोनी. हारमोनी का मतलब होगा कि हमारा एक पीसफुल एग्रीमेंट, एक एग्जिस्टेंस, जिसे हम कह सकते हैं मधुर संबंध, उसका मतलब हो जाएगा हारमोनी. 16 पॉइंट इज स्ट्राइव. स्ट्राइव का मतलब होता है किसी का भी बिहेवियर होता है एंग्री टाइप का. बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनका बिहेवियर एंग्री टाइप का होता है, जल्दी वायलेंस हो जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डिसएग्रीमेंटफुली काम करना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, उसे हम कह सकते हैं स्ट्राइव. तो
17 पॉइंट इज अनोयंस। अनोयंस वर्ड बहुत से कंपटीशन एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो गाइज प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली। अनोयंस का मतलब होता है कि चिढ़ जाना, किसी भी काम को करना बट एंग्री होके, इरिटेट होके, उसे हम कह सकते हैं अनोयंस। 18 पॉइंट इज क्रूअल्टी, जिसका हम बिहेवियर कह सकते हैं इज़ अ वेरी बैड बिहेवियर, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्रूअल टाइप का बिहेवियर है। 18 पॉइंट हो जाएगा क्रूअल्टी। 19 पॉइंट इज मिसचीफ। मिसचीफ भी सेम है, लाइक ही इज़ अ वेरी अनोइंग पर्सन, ही इज़ अ वेरी ही हैवंट मैनर, ही इज़ अ बैड बिहेवियर। लास्ट पॉइंट इज वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लीगली अपने डिक्लेयर कर देते हैं, वैलिडेशन दे देते हैं, किसी चीज़ को मान्यता देना, पुष्टि करना, उसका मतलब हो जाएगा वैलिडेट। सो दिस इज़ अ 20 पॉइंट्स, it is completed. So guys, thank you so much for listening this video and please prepare these 20 vocabulary points जो आपके बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। एंड आई होप यू विल प्रिपेयर दैट। थैंक यू सो मच।